बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतलाम से बड़ी खबर, जहां जावरा में दो स्कूली गाड़ियों में टक्कर हो गई, जिसके चलते 6 बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टर्न पर अचानक ही स्कूली बस मुड़ने से यह हादसा हुआ। घायल बच्चों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। जावरा में दो स्कूली गाड़ियों में टक्कर हुई। एक टर्न पर अचानक ही स्कूली बस मुड़ने से यह हादसा हुआ, जिसके चलते 6 बच्चे घायल हो गए। तो घायल बच्चों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चों का इलाज जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए निकले थे और अचानक ही टर्न पर स्कूली बस मुड़ने से यह हादसा हुआ। 6 बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं। चलिए इस खबर पर संवाददाता सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, रतलाम से उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, दुखद है ये घटना, बच्चों की क्या स्थिति और किस तरह से यह हादसा हुआ, कब का यह हादसा बताया जा रहा है? देखिए, आज करीब 2 घंटे पहले का पूरा हादसा है। जावरा के सर्किट हाउस रोड पे पूरी घटना हुई है। बताया जाता है कि स्कूल की बस है जो कि आगे चल रही थी और मोड़ पर उसने बिना किसी संकेत के पिकअप वाहन आ रहा था। उसमें बड़ौदा गांव के बच्चे थे जो कि स्कूल जा रहे थे, वो भी पिकअप वाहन में बैठकर। वो जो पिकअप वाहन जो है पीछे से घुस गया। इसी की वजह से इसमें करीब 6 से आसपास के लोगों की मदद जावरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती सकुशल डॉक्टर है, मामूली चोटें। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर ये कहा जाए सुधीर की बच्चे बाल बाल बच गए और सभी की स्थिति आप जैसा कह रहे हैं, मामूली चोटें उनको आई हैं, जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सीओर से बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई। बताया जा रहा है कि इस बस में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। इंदौर भोपाल हाईवे पर लसूड़िया के पास यह हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर यात्री बस पलटी। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यह बस अनियंत्रित होकर पलटी है। इंदौर भोपाल हाईवे पर लसूड़िया के पास यह हादसा हुआ है। बस जिस तरह से पलटी है, अंदाजा आप लगा सकते हैं अंदर बैठे यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे के 3 अधिकारी कर्मचारियों को सीबीआई ने दबोचा है। कटनी में ब्रिज निर्माण की एनओसी के बदले इन्होंने रिश्वत मांगी थी, जिसके चलते इन 3 अधिकारियों को सीबीआई ने पकड़ा है। भोपाल से ये सीबीआई की टीम आई थी जो आरोपियों को अपने साथ ले गई है। कटनी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ब्रिज बनाने का ठेका दिया था। इधर रायपुर के सरकारी स्कूल में स्टूडेंट को बांटने के लिए लाई गई साइकिल कबाड़ में तब्दील होती नजर आ रही है। राजधानी के मोआ सरकारी स्कूल में बनाए गए फिटिंग सेंटर में तैयार साइकिल और उनके स्पेयर पार्ट्स खुले में पड़े पड़े अब खराब हो चुके हैं। बारिश के चलते ये स्कूली बच्चों को बंटने से पहले ही कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। जबकि शिक्षा सत्र चालू भी हो गया, लेकिन अब तक छात्रा छात्राओं को साइकिल नहीं बांटी गई। रायपुर के सरकारी स्कूलों में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होते ही छात्र छात्राओं को नई साइकिलें बांटनी थी, लेकिन राजधानी रायपुर के मोवा के सरकारी स्कूल में फिटिंग सेंटर बनाकर साइकिल के स्पेयर पार्ट्स भेजे गए हैं और यहां से आसपास के स्कूलों में साइकिल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में साइकिलें जो हैं बारिश के चलते कबाड़ होती नजर आ रही है। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश के चलते साइकिलों के इस स्पेयर पार्ट्स में अब जंग लगना शुरू हो गए हैं। साइकिल बनने से पहले ही यहाँ पर साइकिलें जो हैं वो कबाड़ हो रही है और जो साइकिलें छात्रों को 1 जुलाई को बट जानी थी, अब उसमें जंग लगते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। स्थिति यह है कि साइकिल स्कूली छात्राओं को बटने से पहले ही कबाड़ हो रहे हैं। कैमरामैन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मॉनसून सत्र से सस्पेंड, सभापति जगदीप धनखड़ का आदेश न मानने के चलते सस्पेंड, विपक्षी सांसदों ने कार्रवाई का किया विरोध। सीमा हैदर मामले में बुलंदशहर से पकड़े गए 2 भाई, सीमा के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप। सीमा ने नेपाल से भारत में आने के लिए 8 सीमा चौकियों के बारे में ली थी जानकारी। फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची अलवर की अंजू। पुलिस ने अंजू के घर पहुंचकर की पति से पूछताछ, पति ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार। कर्मचारियों के पीएफ की ब्याज दरों में बढ़ोतरी, वित्त मंत्री ने 8.15% की दी मंजूरी, 6.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। उज्जैन में महाकाल के दरबार में मुख्यमंत्री शिवराज, सीएम शिवराज ने किए महाकाल के दर्शन, पत्नी बेटे के साथ किया महाकाल के दर्शन। हरदा में शुरू हुई कृषि मंत्री कमल पटेल की कांवड़ यात्रा, देश में मोदी और प्रदेश में शिवराज की सरकार बनाने की कामना, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर पर होगा समापन। छतरपुर में दलित मजदूर को युवक ने खिलाया मैला, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नाली निर्माण कार्य के दौरान हुआ था विवाद। दलित को गंदगी खिलाने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट, एमपी में 1 महीने में ही दलित आदिवासी अत्याचार की दूसरी बेहद निंदनीय और पीड़ादायक वारदात। एमपी बीजेपी एससी मोर्चे के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का बयान, खड़गे के ट्वीट का किया पलटवार, कहा कांग्रेस की सरकार जहां भी है वहां सबसे ज्यादा घटना, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एमपी में 9 आईएएस अफसरों के तबादले, स्वतंत्र कुमार सिंह को बनाया गया सचिव पिछड़ा वर्ग, कैलाश वानखेड़े बने अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन, गृह विभाग के उप सचिव बने अभय सिंह। अनूपपुर में मनचलों की पिटाई, छात्रा की मां ने मनचलों को चप्पलों से पीटा, स्कूल प्रिंसिपल ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, पुलिस ने 3 मनचलों को पकड़ा। उज्जैन में महाकाल के दरबार में मुख्यमंत्री शिवराज, सीएम शिवराज ने किए महाकाल के दर्शन, पत्नी बेटे के साथ किया महाकाल के दर्शन। हरदा में शुरू हुई कृषि मंत्री कमल पटेल की कांवड़ यात्रा, देश में मोदी और प्रदेश में शिवराज की सरकार बनाने की कामना, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर पर होगा समापन। छतरपुर में दलित मजदूर को युवक ने खिलाया मैला, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नाली निर्माण कार्य के दौरान हुआ था विवाद। दलित को गंदगी खिलाने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट, एमपी में 1 महीने में ही दलित आदिवासी अत्याचार की दूसरी बेहद निंदनीय और पीड़ादायक वारदात। एमपी बीजेपी एससी मोर्चे के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का बयान, खड़गे के ट्वीट पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस की सरकार जहां भी है वहां सबसे ज्यादा घटना, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एमपी में 9 आईएएस